डीएम साहब क्या बोले हैं? डीएम सर बोले हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हाँ। जितना भी घोटाला हुआ है सब पे कार्रवाई अभी आप लोग कहाँ जा रही हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि प्रिंसिपल भी आ रहे हैं। डीएम सर का लिया जाएगा। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग को अब न्याय मिल जाएगा? चलिए माता रानी आप लोगों को न्याय दिलाए। जो भी हो आप देखिए एसडीएम के पास जा रहे हैं। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे थे कि सभी बहनें डीएम साहब के सामने गई थी और डीएम साहब ने एसडीएम साहब के पास भेजा है ताकि न्याय मिल सके। और देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है न्यायालय, अनुमंडल कार्यालय बेतिया सदर पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पे देख सकते हैं बहनें आई हुई हैं और इनके साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका एक एप्लीकेशन जिसपे सभी बहनें साइन करके एसडीएम साहब को दे दी हैं। तो मामले की सच्चाई जानते हैं। अच्छा, कौन कौन गए थे एसडीएम साहब के सामने, डीएम साहब के पास? क्या बोले हैं डीएम साहब? डीएम सर बोले अच्छे से कार्रवाई होगा और अच्छे से जांच कार्रवाई पड़ताल होगा। किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। मतलब डीएम साहब ये बात बोले हैं? हाँ बोले और हैं। उसके बाद क्या बोले हैं कि एसडीएम साहब के पास जाएं? हाँ एसडीएम सर के पास तो जाए। आप लोग जब एसडीएम साहब से मिले हैं तो एसडीएम साहब क्या बोले हैं? एसडीएम सर बोले हैं हम लोग कार्रवाई करते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे डीएम साहब और एसडीएम साहब आप लोगों को ये बोले हैं कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि इस न्याय व्यवस्था के सामने हम खड़ा होकर एक सवाल पूछते हैं। इस देश में, इस बिहार में अपराध होने के बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते आदमी बुढ़ा जाता है, 10 साल 11 साल हो जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। अगर इन बहनों के साथ न्याय नहीं होता है तो बिहार के कानून पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और हमारे साथ ने तमाम बहनें खड़ी हैं और एसडीएम साहब ने ये बात बोला है कि हाँ बहुत जल्द 3-4 दिन का टाइम मांगे हैं। तो हम लोग विनती करते हैं एसडीएम साहब से, हाथ जोड़ के डीएम साहब से, साहब मजबूर हैं हम लोग और लाचार है ये सब। ये कोनो बड़का एसपी डीएसपी डीएम कलेक्टर बड़का विधायक घर की बेटी न है। कोनो है का विधायक घर के बेटी है में? कोनो बड़का एसपी के प्रभारी के बेटी है क्या यहाँ पे? कोनो बड़का ठेकेदार के बेटी है? सब गरीब समाज, गरीब परिवार की बेटी है, किसान घर की बेटी है, छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले घर की बेटी है। और इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, ए डीएम साहब बस आप ही से उम्मीद है महाराज, ए एसडीएम साहब बस आप ही से उम्मीद है। और यहाँ पर खड़ा होके बस धरती माई को छू के प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं। इन बहनों को इंसाफ दिला दीजिए, इस बहनों को इंसाफ दिला दीजिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और बात इंसाफ का भी नहीं है, बात है कि इन जैसे लाखों करोड़ों बहन के साथ हर दिन ठगी किया जा रहा है। ये टीचर ट्रेनिंग के नाम पर इसका जो काला करतूत है सबके सामने आना चाहिए। मामले की जो सच्चाई है वो हर एक प्रेस मीडिया को मिलना चाहिए कि ये लोगों के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। जो इनका प्रिंसिपल किया है वो अच्छा किया है या गलत किया है। और सबसे बड़ा सवाल न्याय व्यवस्था के सामने, आप लोग को पता है ना कि किस प्रकार मेरे साथ हाथापाई किया गया है जी। अब एक पत्रकार आपकी शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास जाता है तो उसको रूम बंद करके गुंडों के द्वारा मारपीट किया जाता है। इस पे आप बहनें क्या बोलेंगी? बहुत गलत काम है। अच्छा, हम किससे पूछ के आए थे? आपके बोलने पर आए थे कि अपने मन से आए? हम लोग के बोलने पे आए थे। आप लोग हमको बुलाई थी और उसके बावजूद भी माननीय RLSY के माननीय प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में गुंडा पाल के रखे हैं और पत्रकार को बंद करवा के पहले मजा पिलाते हैं और मैनेज करने की बात करते हैं। और जब पत्रकार मैनेज नहीं होता है तो उस पर गुंडागर्दी करवाते हैं, कॉलर पकड़वाते हैं और मारपीट करते हैं। और सब साक्ष्य है, ये सब देखी है। जाके दरवाजा तोड़ रही थी, ढबढबा रही थी, मुझे बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं है। गेट बंद कर दिए थे, गेट बंद कर दिए थे। अब सोचिए कि किस प्रकार मेरे साथ मिसबिहेवियर हो रहा था। बस इतना ही सवाल किए थे कि साहब अगर ये संस्था प्राइवेट सरकारी है तो इसका कोनो प्रमाण दिखा दीजिए। ये बच्चियाँ सब पैसा लिए हैं तो बता दीजिए कि कितना पैसा इसका अमाउंट लिस्ट है। और RLSY कॉलेज जो है ना वो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, महाविद्यालय बेतिया का नामियर स्कूल है। और उसमें प्राइवेट पढ़ाई क्यों, प्राइवेट कोचिंग क्यों? और जो प्रिंसिपल, जो सरकारी उतना बड़ा महाविद्यालय का प्रिंसिपल है, वो प्राइवेट संस्था क्यों चलाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब डीएम साहब को भी देना पड़ेगा, एसडीएम साहब को देना पड़ेगा। और यहाँ के तमाम नेताओं से भी कह देते हैं, आप लोग कम से कम इस बहनों के लिए सामने आइए, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए सामने मत आइए। सिर्फ वोट चाहिए। अभी नगर निगम का चुनाव है ना, तो आप लोग हाथ पैर जोड़िएगा। भैया जी, दीदी जी, बहन जी, कोनो भैया दीदी जी के साथ गलत हो जाता है तो कान में कड़वा तेल डाल के सूत रहिएगा। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ राम भक्त सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।